से स्कूल में पढ़ा था? 7वीं। तो कहाँ? पटना। पटना में। कितने दूर पढ़ाते थे ऐसे? 3 किलोमीटर कौन? पैदल जाते रोज? लगाओ फांसी लगे रोड पे। अब की बात खाई, अगर रोड न बने तो किधर फांसी लगे। नहीं अपनो फांसी नहीं लगाऊंगा, अपन साल और झेल रहे नो। अगर इनसे लड़ाई न करे तो ये काम न करे। 3 साल में तो हम लोग का जीवन ही खत्म हो जाए। सही बात। तो आपने ये रास्ता देखा कैसे दुर्गम रास्ते से जो ग्रामीण हैं वो रोज अपने घर आते हैं। ये वही गांव है हिंदुस्तान के जहां पर हिंदुस्तान की 70% आबादी रहती है। ये वही गांव है जब शहर में विधायक जी, आप मंत्री जी, कलेक्टर साहब, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, आपके उठने से पहले जो दूध और सब्जियां और फल आपको मिलते हैं ना, वो इन्हीं गांव के लोग यहाँ से सुबह से उठ के गाय भैंसों से दूध दो के और सब्जियां और फल तोड़ के यहाँ से आपके यहाँ शहर पहुंचाते हैं। जब आप उठते हैं सो के और जो आपको चाय मिलती है और नाश्ता मिलता है, वो इन्हीं लोगों की मेहनत से मिलता है, इन्हीं किसानों की मेहनत से। ये लोग लेके जाते हैं, जब जाके बाजार खोलते हैं और सब्जियां बिकती हैं शहर में। और उन्हीं के लिए क्या सुविधाएं हैं आपके ग्राम पड़री में देख सकते हैं। लोग कैसा जीवन बिताने के लिए मजबूर है और कैसे ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कैसे इनके रोज रास्ते जो ये लोग तय करते हैं, ये रास्ते आप स्वयं देख लीजिए। इनके पास सड़कें नहीं है और कितनी मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विकास के नाम पर आप लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनका फिर विकास करवाते नहीं। तो जो गांव को सबसे अंतिम बार हिस्सा आए, यहाँ खत्म होते गांव। आप जब सड़क देखो जैसे जब रोज परेशान होके आदमी जैसे शहर तरफ जाते होते भी कछु घर है, लेकिन इतने जब हमारे हुए तो अब बस में नहीं आके हम जा सके, इतनी बुरी स्थिति है। और जो एक हैंडपंप है गांव को ऐसे कचड़ा में देखो, जो इतने पानी भरा था जनता है, जैसे जो गांव की जो जनता है जैसे पानी भर के पी के लाने ले जात। जैसे स्थिति देखो गांव की, नई गांव में कोई सरपंच या प्रतिनिधियों को कोई ध्यान नहीं है और ऐसा जीवन व्यतीत करवे। गांव की जनता मजबूर है। हटा विधानसभा को जो गांव है ग्राम पड़री, और जो स्थितियां हैं आप देखो, जो स्थितियां गांव की कैसे जो आदमी, लेकिन आज ये संघर्ष कर रहा है, विरोध कर रहा है कि हमारे लड़ है और इतने सड़कें और पानी और हर सुविधा लेके यहाँ है, चाहे विद्रोह करने पड़े चाहे चक्का जाम करने पड़े। तो जनता मजबूर हो जाते जब ही सड़कों पर उतरा। फांसी लगे रोड पे। अब की बात खाई, अगर रोड न बने तो किधर फांसी लगे। नहीं अपनो फांसी नहीं लगाऊंगा, अपनो अधिकारियों और रेल ने पकड़ के जो जिम्मेदार है। हम बहुत परेशान है 20 साल से। 44 साल की उम्र हो गई। बिल्कुल 20 साल से हम परेशान है। अगर अब की बार सुनो, बच्चा भी कहाँ से हमें एक है स्कूल में, अभी तो बच्चा पानी पीवे में आए, क्या बताओ खचना में कहाँ से आए? बताओ। एक कदम है स्कूल अकेले, अगर मैं प्रशासन भी अपने चल कर देखी जावे तो एक कदम जो स्कूल है और एक कदम को नल है। अब नल में बच्चा यहाँ है तो कितने खर्च है? इतना माँ बाप ने कहा तो कहाँ डेली के कपड़ा धो जाए। भाई बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है और हम दिखा दे हैं। नजदीक है, ना तो पंचायत कर रही ना तो कोई वो कर रहा हुआ। तो बहुत परेशान है ग्रामीण थे, लेकिन अब भी आक्रोशित हैं बहुत ज्यादा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चक्का जाम करने पड़े, चाहे आत्मदाय करने पड़े, लेकिन विकास के लाने लड़े हैं जरूर। और प्रशासन और जगह है। एक वोट नहीं मिलने में हाँ बोले नहीं आ रही, तो हमारा नहीं जा रहा। हाँ बताओ 4 किलोमीटर चल कर देख सरकारी अधिकारी हमें न वो क्षेत्र के या हटा क्षेत्र के सरकारी भी अधिकारी है, तो वे चल कर देखा कहीं गांव में घुस कर देखा एक बार आन के बाद काम बिल्कुल न करा, मैं आन कर देख ली। भैया उमा देवी से प्रार्थना कर लो, उमा देवी जी से प्रार्थना है कि कृपया अगर पड़री गाँव में आए और रोड में एक बार चल कर देखे, मजा आ जाए। बताओ बड़ी बड़ी कारों से आउट पैदल नहीं आउट, तो कारों अगर जनता चाह लेना तो उनको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर जनता चलेगी यहाँ पर। हाँ। ये लोग कमजोर नहीं है, ये लोग बिल्कुल इन्हीं की दम से भी भोपाल में बैठी और दिल्ली में बैठे। इनको गिराने का काम करेंगे हम लोग, हमारी क्षेत्रवासी। भ्रष्टाचार में लुप्त है सब लोग, चोर है साले। बिल्कुल ऐसी चोर सरकारों से जनता बहुत परेशान हो गई है। और यार बदलाव, और पहली बात तो अब लड़ने का जो 4 साल है, अब 4 साल है इनकी, अब अभी का 1.5 साल तो भाव है। हाँ, तो 25 महीने हुए। हाँ 25 महीने हुए, अभी 2 साल हुए, 3 साल और झेल रहे हैं। अगर इनसे लड़ाई न करे तो ये काम न करे। 3 साल में तो हम लोग का जीवन ही खत्म हो जाए। सही बात। अरे बच्चों का तो जीवन खत्म हो जाए, जो स्कूल जाओ और उनको जीवन खत्म नहीं, बच्चों का तो जीवन ही खत्म हो जाए 3 साल में।
यही गाँव की आवाज? हाँ पड़ गया। अच्छा, क्या नाम आपका? विनीता। हाँ। काका है, समस्याएं बहुत है बहुत समस्या कर भी कर गेल सब, और डिलीवरी हो तो खटिया पे रख के ले जावे हैं, और बहुत परेशानी है, और ट्रीटमेंट तो कराते हैं। चलिंग के जात है, कहो से गेल में गिर पड़े तो कहो कभी लौट या में ड्रेस गंदी हो गई तो लौट आओ। ए सरपंच आओ तो बेयात है, सो देख दाख के अपन के सरपंच रोड डरवा दो। बेचारे अब पंचायत में नहीं होते हैं, हम कहाँ से करवा दे। मैं ऐसे ही कर दे तो कछु चुनाव आओ तो जो नेता कहूँ वो नेता, मैं वोट डालो, मैं वोट डालो, और बस फिर ऐसे क्या फिर चले जा, फिर नहीं आओ को। देश की भोली भाली जनता है ऐसे चूतिया बना के 78 साल तो निकाल रहे हैं नेता। नहीं तो कच्चू चीज की व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में। सब्जी नहीं आओ देखबे, अगर हमारे गाँव में नमक खत्म हो जाए तो तुम्हारी जात हम ले समस्या। 4 किलोमीटर दूर। और देखो हमारे पास मोटरसाइकिल है, पर मोटरसाइकिल हमारे गांव में नहीं आती, हम रोड पर रख के यार बस्ती के पास मोटरसाइकिल भी चोरी हो रही है हमारों की। कहाँ से रोड पे से चार्जे को ले, मजबूरी है अब हमारों की। डिलीवरी हो तो देखो हमारे पलका पे लेटा के चार्जर में ऐसे जैसे खत्म हो जाता आदमी ऐसे ले जाता हमारे। आप समस्याएं बहुत विकट हैं थे, और जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्सा में है, और बहुत वोटन के लाना सब रहे हम वोट ले तो भी आए हैं 5 साल में। हमारे दोरे ले ऐसे कहा जो हमारे दोरे ना मारना ऐसे कहा पैसा ना तो चले जा 15 पैसा ना देखा ना पूरा क्योंकि जनता भी बेकाबू है भाई। जनता जब वोट ले पैसों में, तो इनकी भी समस्या है, कह रही वोट ले बेच दीजिए पैसों में। जहाँ सूरज सुफिन नहीं आउट कौन का देखबे, जहाँ पे दे सो आउट है बहुत परेशान है जनता है कि, लेकिन अब लेकिन जनप्रतिनिधि गांव की तरफ ध्यान दे, पड़ रही गांव की तरफ हो जाए तो तुम्हारी जाना पर सब्जी ले अभी सब्जी नहीं आती है। बाल बच्चे स्कूल 3 किलोमीटर लिंक के जाते हैं स्कूल। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, विकट समस्याएं हैं लोगों की। बच्चों की साइकिल नहीं जा रही है, हमारे दिखा के लाए होते से रोड से, हमारे खुद तैसे आए हैं, पूरे दिखा के लाए पैदल होते से रोड ऐसे हमारे आए हैं। बच्चे अपने अच्छी ड्रेस पहने, कपड़ा पहन के अच्छे जाए, गली में गिर जाए, मम्मी गिर पड़े, आज बस्ता रख दो अपने दिन भर तक खेल रहा है। बहुत विकट समस्याएं हैं लोगों की, और बहुत गुस्सा भी है जो जनता अभी तक। तो बहुत ज्यादा तो कौन बिल्कुल मार भी को है, बिल्कुल अगर पूरा गाँव बंद में हो जाए। विधायक को है तो पता है आप? हमें नहीं पता, हमें कई तो पढ़े लिखे नहीं है ना। हमें उमा देवी खटी है विधायक की हटाई हमारा तो 60 साल हो गए, पेंशन बंदी और कच्ची दवाई 1000 रुपया जैसे दवाई करवा न कोई रुपया पेंशन मिला। 60 साल हो गए लाड़ी बना। नहीं भाई बिल्कुल हमारे दिखे हैं आपकी समस्याएं, बिल्कुल एकदम विकट समस्याएं जो है, और जितनों भी जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे संगे हैं, और जितनी सुविधाएं आपको मिल सके। रास्ता ये घर है तो उधर रास्ता गई, ऊपर पड़री में रास्ता नहीं है, पड़री में नहीं है रास्ता। कछु और मांग रहा है, रास्ता ही भर तो मांग रहा है कि भैया रोड करवा दो भाई। नहीं अब संघर्ष कर रहे हैं और लड़ हैं तो अपन कोशिश करें पूरी के गाँव में सड़क आवे तक पूरा गाँव वही को कहा करवा रहे भाई। जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ हैं, हमारे सब साथ दे हैं, और समस्याएं दिखे हैं बिल्कुल बाकायदा की, और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि बन जाए सड़कें इतने पे। तो भैया जी हमारे से इतनी परेशानी में होके थे आए, इनको देखो कछु समस्या से, इनको पाँव में कछु रोग होगा, कछु कटवाओ तो इन्हों। दादा क्या नाम है आपका? कालू राम। कालू राम। हाँ। तो कब कट गो तू पाँव जो? पर की साल है कटो था। अच्छा, अबे अगर इलाज हो जाने पर तो खटिया पे जा, खटिया पे होते तक रोड तक लो आ जाओ, फिर रोड पर फिर वाहन चले जाते हैं। तो देखो आप जिस समस्या बच्चे गए हैं जो पूरे मन महिला हमारे खटिया पे जाकर कुम्हारी तक माने रोड तक, फिर माने 108 आई बाद में पूरे जो 4 पाइप लेकर रोड तक ले गए हमारे देश से। बहुत परेशान है, इनकी तबीयत खराब हो गए तो ले जाते मैंने पूरी बस्ती जा स्थिति में कहा। पूरी पड़री गांव जो है जी यही मुसीबत में पूरा पड़री गांव है। कहते चाहे डिलीवरी हो महिलाओं की, चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे बुजुर्गों की, नो खटिया पे लेके जाने पड़ा था रोड तक।
आप यही गाँव की आओ तो जाई समस्या है तो बस यही है, जैसे बाल बच्चे भाई बहन हो तो ले का रोट लो यहाँ से, फिर वहाँ लाए, फिर वहाँ से पानी बरसात में चलिए, कच्ची व्यवस्था ही नहीं है। बस वोट हमारे के यहाँ जाता आदमी के वोट वो है विधायक, जाना था अभी तक विधायक वहाँ घटी अब वो कब पता हमें घटा गई। हाँ सुबह कौन नहीं आउ तो यहाँ देखने नहीं आउ तो कहीं गाँव में कौन सी परेशानी है। जनता बहुत परेशान है आक्रोशित है। हाँ। वोट चाह रहे हम तो वोट चाह रहे हैं। हमें इतना घूम बाजार डब्बा ले हैं, लेट रंग है तो हम इतना खच रहे हैं, हम तो वोट चाह रहे हैं। हाँ, सड़कों की तनक स्थितियां बहुत ठीक करने पर है कि जो विधायक है उन्होंने लेने पर है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके शीर्ष नेतृत्व में तरक्की की तरफ देखो, और जो कलेक्टर महोदय हैं दमोह जिला के, वे भी इन गाँव की और तनक स्थितियों पे तनक संज्ञान लेवें और लोगों तक विकास तनक पहुंचाएं। आजादी के 78 साल हो चुके इस देश में आजाद भय, लेकिन आज स्थितियां यही है, तो थोड़ी शर्म करे शासन प्रशासन। पानी की परेशानी, पड़वे की परेशानी, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल क्या परेशानी पानी की है ना, पानी मिले जेठ मास भगा जाम कुआं मुंगा मैंने बचे तो वही तन 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 भल्ला ये कुछ करवाओ तई ना जन्ना ले यहाँ है महीना खान में पैसा ले जे हैं, महीना खान में यहाँ फिर पैसा मंगाओ, अगर पानी जो ना रहा है ठेकेदार है सप्लाई वाले वही पैसा। अरे 500 रुपया जाता है जब जो खोलने लगे, कम कम खोले बंद कर दिए। ऐसे बोला ना तो बोलो तुम। नहीं बिल्कुल, ये जनता जो है बहुत आक्रोशित है। इनके तो चलो निकल गई, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लाने जो लड़ रहा है कि उन को तो भविष्य सुरक्षित हो जाए तनक भी सुविधाओं में जिले में। वे युवा भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। आप स्कूल में देख के आए, देखो कचरा के मारा जो बच्चे घर है बैठे, स्कूल नहीं जाते, कल कीचड़ है हम नहीं जाने, जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अगर इनके माता पिता कहीं ले जाए स्कूल तो जाते ना जाते नहीं। कितने साल के हो तुम? कितने साल के हो? 4.5 साल। स्कूल नहीं जाते आप? मचो है के दुकान तो नहीं जाती है, बच्चों है। और गांव की जो स्थितियां हैं हमने दिखाई है इस सड़क में, तो वो में जाके जे स्कूल नहीं जाते हैं। अब भी कह रहे हैं कि इनके बहुदत्ता अगर पिताजी हैं भी अगर मूल पे बिठा के लो आ जाते स्कूल चलो जाते, वरना वो जात नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में ऐसी सड़कें पार करके कैसे स्कूल जे है और कैसे वे पढ़े लिखे और कैसे देश को भविष्य समर है। जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन तनक गाँव की ओर तना ध्यान दो ताकि तो विकास आ पावे। जनता बहुत गुस्सा है और बहुत आक्रोशित है कि जनता। तो अब हमारे अब गांव की रिकॉर्डिंग पूरी शूटिंग करके अब हमारे निकल रहे थे, तो जो रास्ता है जो उनसे हमारे आए थे। अब जो बच्चा तुम्हारे कौन से स्कूल में पढ़ा था? 7वीं। तो कहाँ? पटना में। कितने दूर पढ़ाते थे? ऐसे 3 किलोमीटर। कौन पैदल जाते रोज? पैदल। अब देखो जो बच्चा जो है अभी तो 5वीं तक स्कूल है, तो 5वीं तक पढ़ाई कर ली। अब जे ऐसा ही रास्ता से खेतों की रास्ता से हो 3 किलोमीटर पैदल जाते है रोज। बरसात हो, जब बरसात होते है तो कीचड़ में होकर जाते हैं। लेकिन जो पढ़ रहे आप देखो जो बिन्ना है, कौन सी क्लास में? बिन्ना 6वीं में। तो उनकी समस्याएं देखो, लेकिन जो पढ़ रही मेहनत कर रही बच्चियां जाना है, बच्चा 2 ही है, 5 बच्चियां हैं तो पढ़ रही मेहनत कर रही। लेकिन शासन प्रशासन कछु नहीं, बस विश्वगुरु को नारा लगवा लो कि विश्वगुरु बने हैं हमारे। बाकी जो बच्चा कैसे मेहनत करके पढ़ रहे क्या कर रहे की कोई ध्यान नहीं है। तो जो बच्चा है तैसे पैदल आ रहे थे। और जो स्कूल है हमने दिखाओ तो कि जो ये यहाँ की शिक्षिका हैं ये पढ़ा के स्कूल कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी कि भाई दोनों बच्चे को भी लिए हुए हैं और उसके साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी उठाई हुई है, क्योंकि शिक्षिका है वो। तो पूरे दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद और अपने दोनों बच्चों को लेके देखिए यहाँ से रोज 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलती हैं और वहां जाके फिर वहां से गाड़ी से वो अपने घर जाती हैं। ये रोज की समस्या ये झेल रही हैं पिछले कई सालों से, जितने सालों से यहाँ पर पढ़ा रही हैं। कितने साल से आप पढ़ा रही हैं यहाँ पे? 2 साल से। जाई समस्या रोज। तो इतना पैदल चलना पड़ा था, रोज आओ और जाओ, 4 किलोमीटर पैदल चलो, उसके बाद पढ़ाओ और फिर घरे जाओ, और संगे पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभा रहे। और जो जनप्रतिनिधि नेता जो पिता की विधायक है उमा देवी खटीक पे, तो अच्छी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनरों में घूम रही हैं। नेता नगरी कलेक्टर साहब भी इनोवा से आउट हैं और बस निकल जाते हैं तैसे बड़ी बड़ी रोडों से। इन गाँव की तरफ आज तक कोई को ध्यान नहीं गो। तो ये वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जितने लोगों तक भी जब वीडियो पहुंचे हो, खासकर से पिता की विधायक जो है उमा देवी खटीक, इतना विकास करवाओ और ये
जो शिक्षक शिक्षिका हैं, जो बच्चे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं देश के लाने, जो कछु कर सके, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।